इस वक्त जो पूरा फोकस है मुल्क कौम का, वो ना इस वक्त सैलाब के ऊपर है, ना वो इलेक्शन के ऊपर है, वो किसी के ऊपर नहीं है। वो इस वक्त है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ये जो आखिरी रसूमात के मुबैना बहाने से गए हैं वहाँ पे अपना बरतानिया में, लेकिन असल में जो है वो पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले करने गए, जिनमें छोटा वाली मामला तो ये भी है कि पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाए या रखा जाए, लेकिन बड़ा मामला जो है वो नवंबर की तैनाती का है, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने गए। यही परसेप्शन ज़बान ज़द आम है। और नून लीग वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि इस सारे इवेंट ने कि वो नवाज शरीफ जो स्कॉन्डर हैं, वो नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड है, वो नवाज शरीफ जिनको रोज़ इमरान खान चकवाल में भी जो है वो पल्ले नहीं उठा रहे थे, बाकी तो इलामा ही दे रहे थे कि तबाह कर दिया, करप्शन के व्यापार हैं ये, करप्शन के सौदागर हैं ये, इतने यार मैं इतना सीरियस बात करूं, आपकी कुर्सी क्या मसला है सर? मसले कुर्सी का है। नहीं भाई, आप कभी ऊपर हो रहे कभी नीचे हो रहे, इतना भाई भाईजान इस मुल्क में आप अभी ऊपर क्यों जा रहे हैं? कुर्सी इंट्रो ही आपका, मैं कुछ और कुर्सी की बात कर रहा हूं। आपका इंट्रो यही है। अच्छा रुक जाइए, मैं बात कर लूं पहले यानी लोगों से। आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं ये बता रहा था कि इतने गंभीर मसलों के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो भी जिस मामले को लेकर, मतलब उन्होंने आज भी चकवाल के अंदर बताया कि ना जरदारी साहब का मेरिट है, ना नवाज शरीफ साहब का मेरिट है, ना शहबाज शरीफ का मेरिट है, और ये लोग आर्मी चीफ की तैनाती कर रहे हैं। तो यही पॉइंट जो है इस वक्त नून लीग के लिए बहुत ही तकवीत का बाइस बना हुआ है। वो कह रहे हैं देखें जी, आपने हमारे कायदे अव्वल को, कायदे आला को, नवाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने में मजबूर किया, जेल की चक्की में पीसा, इक़्तिदार छीन लिया, 2/3 मेजॉरिटी से महरूम कर दिया, हीरो से ज़ीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आज वही ज़ीरो डबल ज़ीरो के साथ 1 लगा के 100 बना हुआ है कि पाकिस्तान का वो सबसे अहम फैसला करने जा रहा है। और मैं आपको अपने ज़ाती तज़िये की बेस पे बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को इलेक्शन जल्दी कराने से ज़्यादा इस तैनाती का इख्तियार अपने हाथ में लेने का जो शौक़ है, जो डेस्परेशन है, जो पैशन है, वो आपको अब उनकी हर चीज़ में छलक छलक के आ रहा है। वो जो था ना, वो पॉलिटिकल डिसेप्शन थी जो लोगों को बता रहे थे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी ये हुकूमत जाने आर्मी चीफ, ये 2-3-4 हफ्ते पहले। लेकिन अब जो उन्होंने नैरेटिव बनाया, जिसके बाद उन्होंने मेरिट को जोड़ दिया आर्मी चीफ की तैनाती से, मेरिट को जोड़ दिया आर्मी चीफ के सीनियरिटी से, और कहा है कि ये करप्शन जो है, और कह दिया ये करप्ट लोग हैं, ये तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये भी हुआ इन अदर वर्ड्स कि क्योंकि अब ये तो है ही करप्ट, तो सारी ज़िंदगी जब तक इमरान खान जिंदा है, आर्मी चीफ जो वो प्राइम मिनिस्टर हो इमरान खान या ना हो, दस्तूर यही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर करेगा इंतखाब, लेकिन ये हो या ना हो, दस्तूर गया भाड़ में। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है या है, आर्मी चीफ का इंतखाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स करेगा इस मुल्क में जब तक वो जिंदा है, वो है इमरान खान। और ये सारी की सारी इसके ऊपर लोगों ने बातें की जी, मुलाकातें हुई आर्मी चीफ के साथ इमरान खान साहब की, अस्करी ज़राए और ISPR ने इसकी ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। अगर हुई भी होंगी, और अगर हमारे पास गैर मुसद्दक़ा इतलात भी है कि शायद एक से ज़्यादा भी मुलाकातें हो सकती हैं, अगर हुई भी होंगी तो उसके अंदर जो है वो मामला जो है वो जो इमरान खान साहब की डिमांड थी इस्टेब्लिशमेंट से, वो नहीं पूरा हो सका ना। उसमें अर्ली इलेक्शन उन्होंने तो कह दिया जी हम तो है ही न्यूट्रल, और अब आप जाने और वो जाने, हम तो PDM पे या गवर्नमेंट पे प्रेशराइज नहीं, चीज़ों को प्रेशर नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें मिल के इस वक्त मजबूर किया कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट की कि नवाज़ शरीफ के मुखालफिन ने उनके खिलाफ जुल्म व इंतकाम की हद पार कर ली, उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी, मगर मुखालफिन की इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और मामला भी है जो दहशत गर्दी का मामला है। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला, दहशत गर्दी की दिफात हटा दी गई है, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उनके ऊपर PTI अली नवाज ऐवान साहब और पंजाब की क़यादत ने जो मुकदमे किए दहशत गर्दी के हैं, जो उन्होंने प्रेस टॉक की थी, तो एक तरफ हटा दी गई है, एक तरफ लगा दी गई है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हमारे दोनों गेस्ट जो आज मौजूद हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तकारीर की है, पार्टी के खिलाफ और FIR कटी है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर नून लीग से, अली नवाज ऐवान साहब तहरीक इंसाफ से, इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। कुर्सी सेट हो गई आपकी? नहीं, कुर्सी किस्मत वालों को मिलती है, आपको मिली हुई है, दुनिया न्यूज़ में मिली हुई है, दुनिया में मिली हुई है, दुनिया आलम में मिली हुई है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं दोबारा आता हूँ। अदर जावेद साहब को भी कुछ मिनट के लिए लेंगे, कोई लंदन के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है इसको जानने के लिए, लेकिन सबसे पहले अली नवाज ऐवान साहब, आखिर परेशानी क्या है? आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ पूरे मुल्क का होता है, अफवाज पाकिस्तान का होता है, उसको नवाज शरीफ साहब लगा दें, शहबाज शरीफ साहब लगा दें, कोई लगाना तो खैर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, जिससे मशवरा करके लगा दें, वो फौज करेगा। आप इतने परेशान क्यों है मेरे भाई इस तैनाती को लेके?
नहीं कामरान भाई, मेरा ख्याल है प्रशांत ज़्यादा आप लग रहे हैं उस्ताद मोहतरम। और जो आपने बात की मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आई। और वो ये है कि आपने कहा कि हाँ मेरे तस्दीक, आप जिस चीज़ की तस्दीक करते हैं और उनकी तस्दीक करते हैं तो हम तो उससे पीछे हट ही नहीं सकते। आपकी खबर तो उनके बारे में मैं कह रहा हूं अस्करी इजराइल तस्दीक नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग आईएसपीआर ने की है, मैंने बड़ी कोशिश की। मैं कह रहा हूं आपने तस्दीक कर दी ना सर, आपने तस्दीक कर दी ना बातों। हमारे पास आरिफ अलवी साहब के जराए भी मौजूद है मुबैना, ऐसी क्या बात है सर? मैं यही तो कह रहा हूं, आप किस तरफ ले गए बात को? मैं तो उन्हीं के जराए की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा आगे देखें हो क्या रहा है, हम चाहते क्या। देखें ये जावेद लतीफ़ मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये हमारी जब गवर्नमेंट थी तो कहते क्या थे कि इलिजिमेट गवर्नमेंट है, ये धांधली ज़दा गवर्नमेंट है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके पास कोई राइट नहीं है। और मरियम की तकरीर मौजूद हैं कि आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए और किस तरह उस पर दाग नहीं होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने तकरीर की थी, पर मेरे भाई ने उस वक्त शो नहीं किया था इसके ऊपर। बट क्योंकि अब मसाइल कुछ और हो गए हुए हैं, तस्दीक करनी पड़ जाती है शो करने से भी पहले, तो ज़रूर हम ये समझते हैं इनके पास ये राइट नहीं है जो इलिजिमेट है। अब ये 156 सीटों वाले बाहर बैठे हुए हैं और 86 सीटों वाले लेजिटिमेट बन के फैसले कर रहे हैं, जो खुद ये कहते थे ये जो मैंडेट है वो जाली है। अब वो जाली से असली कैसे हो गया अगर हम उसे असली मान भी लें। अच्छा जी मैं आपसे सवाल है सर, आगे इसी कंटिन्यूटी में सवाल। अरे नहीं सर, आखिरी बात सर, पूरा मजा खत्म कर देते ना उस्ताद मोहतरम, वो मजा ही खत्म हो जाता है बाद में, वो करकरा बना खत्म हो जाता है। आपने कहा कि उन्होंने कह दिया, क्योंकि आपने तस्दीक किया है, आपने कह दिया कि वो तो कह रहे हैं हम तो न्यूट्रल है। भाई खुर्रम दस्तगीर का क्या करें, वो जावेद लतीफ का क्या करें? वो तो कहते हैं हमें डराया, हमें डंडा दिखाया, हमें खौफजदा किया, हमने कहा कि लेनी है हुकूमत के नहीं लेनी वरना तो बिल्कुल फारिग हो, हमें तो पूरे सिस्टम से आउट करने जा रहे थे। एक ऐसी तकर्री होने वाली थी जिसके बाद सारे हम लोगों ने नाअहल हो जाना था। उन तकरीरों का क्या करूं मैं कामरान भाई, मुझे बताएं भाईजान, उन तकरीरों को उठा के बाहर फेंक दें। अब मैं आपको मेरा सवाल ले लें आप इस पे लाजमी तज्जिया करेंगे। मैं नून लीग की तकरीरों को क्यों आप इतना सीरियस ले रहे हैं यार? कह रहे हैं कि हमारी रजीम खत्म होने तक वो न्यूट्रल नहीं थे और हमारी रजीम जैसी खत्म हुई वो न्यूट्रल हो गए। मुझे तो बात समझ अली भाई, अच्छा मेरी बात तो सुने, इसकी भी तस्दीक कराएं, क्योंकि जब तक आपकी तस्दीक नहीं होगी, जब तक आपकी मोहर उसके ऊपर नहीं लगेगी, पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी। आप ठंड ठीक है सर, आप नहीं, ये तो मेरा भाई है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा। हालांकि असल में जब तक इमरान खान की मोहर सख्त नहीं होगी तो पाकिस्तान की 16 करोड़ अवाम नहीं मानेगी, चाहे फैसला कुछ भी हो जाए लंदन में। असल तो बात ये है, और सवाल करने की ये एक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अली भाई, बात ये है कि मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, देखें अब जितना आप इसको उठा रहे हैं ना, इस मामले को आप उठा रहे हैं, इमरान खान साहब उठा रहे हैं, इससे आपके मुखालफिन ये मतलब ले रहे हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं। आप कहते रहे ये गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको लेजिटिमेट मानती है। आप कहते रहे ये गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है इसको लेजिटिमेट मानते हैं। इसको लेजिटिमेसी है, आप इसको माने या ना माने, पॉलिटिकल आपकी पॉइंट तो अच्छा हो सकता है, लोग कहेंगे हाँ जी नहीं है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, लेकिन इतनी लेजिटिमेसी है कि यही गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है अब आर्मी चीफ लगाएगा। तो इस मामले को तो आप आगे करें पीछे करें, ये तो होने वाला है। इमरान खान साहब का प्रपोजल पीडीएम ने उठा के बाहर फेंक दिया और बाजवा साहब भी इंटरेस्टेड नहीं एक्सटेंशन के अंदर। ये मैं आपको बता दूं कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बाय एनी मींस के, कोई गेम चल रही है नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप इसके ऊपर फिर अब हासिल क्या करना चाह रहे हैं, इसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं, इसको कंट्रोवर्शियल बना के, जब इख्तियार आपका है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एज अ प्राइम मिनिस्टर। जी सर, उस्ताद मोहतरम, एज एन पॉलिटिकल पार्टी इस पाकिस्तान के एज अ स्टेक होल्डर ये हमारा राइट है कि हम क्वेश्चन करें। हम ये समझते हैं, और इनका जो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो जो इन्होंने जितने भी आर्मी चीफ लगाए हैं उनके साथ क्या रवैया रवा रखा है। क्या ये हमारी स्टोरियाँ इसी पाकिस्तान के अंदर आप जैसे सहाफ़ियों ने नहीं अपनी अखबारों की जीनत बनाई कि BMW ऑफर होती थी आर्मी चीफ को, इसी आर्मी चीफ को त्यारा वो गया हुआ चाइना, उसको वापस पाकिस्तान उतरने नहीं दिया जाता था। यही वो इन्हीं आर्मी चीफ्स के बारे में जो राय रखी जाती थी उसी वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, वो आपके सामने नहीं है। इदारों के हेड लगाए जाते थे और चीफ जस्टिस ने क्या किया था। अगर आप ये समझते हैं, राइट तो आपका भी है ना कामरान भाई, जो मर्जी सवाल करे, और ये राइट मेरा है, मैं उसका जवाब दूं, और किस तरह का जवाब दूं। मेरा राइट आप नहीं छीन सकते। मेरा एक बयानिया है, मैं एक विजन रखता हूं और मेरा स्टेट है पाकिस्तान। मैं इस पाकिस्तान के साथ जो 20 साल जो पिछले 20 साल पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है, हम वो नहीं होना देना चाहते। हम चाहते हैं पाकिस्तान इससे आगे चले, कोई इस तरह का बात हो ताकि आइंदा कोई भी उंगली ना उठा सके। बिल्कुल ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा लोगों को बता दूं कि जो BMW की ऑफर
मुबैना तौर पे हुई थी। आर्मी चीफ जो उस जमाने के थे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। और श्रीलंका में जब मुशर्रफ साहब थे और उनको चेंज कर दिया गया तो 10 साल के लिए जो है फिर नवाज शरीफ साहब जो है उनको मुल्क से बाहर रहना भी पड़ा था और उनको जलावतनी भी काटनी पड़ी थी। तो ये गलती कोई ना करे, चाहे वो जितने जोम में हो। 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ की, ये मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, भाई अपने ले लीजिएगा, जो 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ के पास भी 90। सर मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा सर, मेरा भी तो राइट है अपनी ऑडियंस से बात करने का, चाहे थोड़ी है ज्यादा है, बात तो करने दें। अब आप आए तो आज ऑडियंस भर जाएगी। तो मैं अपनी ऑडियंस, प्यारी ऑडियंस से बात कर रहा था, प्यारे और प्यारी ऑडियंस से मैं बात कर रहा था कि जी ये जो इन्होंने मिसालें दी हैं, अल्लाह ना करे, अच्छा है इनको पता है, अली भाई को, इमरान खान साहब को पता है कि ये मिसालें जो है कोई अच्छी एग्जांपल्स नहीं है कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए जो है, जिसको आप समझते हो मेरिट पे है, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशन जो है कि इसे आप उसको बाईपास करके और सारे नॉर्म्स को वायलेट करके तो फिर आपको जेलों में भी जाना पड़ा और जलावतनी भी। नवाज शरीफ साहब की बात करो, अल्लाह ना करे हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो, कोई कितना पॉपुलर भी प्राइम मिनिस्टर होकर आ जाए इस मुल्क के अंदर, फौज की यूनिटी में ही पूरे मुल्क की यूनिटी है। लेकिन अली अपना जो है मियां जावेद लतीफ साहब, सर मैं आपके मुकदमे पे आऊंगा बाद में। एक तो मेरे मुंह से जो है ना वो नाम ही इनका निकलता है, अली नवाज ईमान साहब से दोस्ती बड़ी महंगी पड़ गई यार, हमारे साथ बुरी तो नहीं हो जाएगी भट्टी साहब? नहीं, ये सेफ है ना, सेफ खेलते हैं। अच्छा तो भाई ये बताएं मियां जावेद लतीफ साहब, मुकदमे बाद में आता हूँ सर, इनकी थोड़ी सी बात में दम है। वो ये कह रहे हैं कि यार ये देखिए क्या हो गया, ये फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि लंदन में नए आर्मी चीफ की तकरीरी के ज़िमन में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ का फैसला करें, ऐसा फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? नहीं कामरान, जहाँ तक आपका सवाल है उस पे आने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपने बात की वो मेरा नहीं ख्याल कि सारी आपने दुरुस्त कही है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि माजी में जो जर्नल लगते रहे, लगाए जाते रहे और जिस तरह इख्तलाफ होते रहे, जिस तरह सज़ाएं होती रहीं, जिस तरह आप देखें कि कोई फांसी चढ़ा, कोई हाईजैकर बन गया। और फिर आप ये भी ज़रूर बताया करें कि इमरान खान साहब कब से शुरू हुए और कब उन्होंने जब उस क्लास में दाखिला लिया और फिर उनको जब ओन कर लिया गया तो सिलेक्शन कमेटी ने किस तरह सेलेक्ट किया। और जब उन्होंने कहा मीर जाफ़र और मीर सादक, जिनको कहा फिर उनको छुप के मिले, और ये चंद दिन पहले की बात है। मीर जाफ़र सादक जिनको कहा गया उनको छुप के मिले, रात के अंधेरे में मिले, और आज तक उसकी जो है वजाहत दोनों जानब से नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं, जो आप जिक्र कर रहे थे। फिर जिनका इन्होंने वजाहत मांगी, प्राइम मिनिस्टर है वो साजिशी खत, प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत मांगी या हिम्मत नहीं हुई? मैं एक बात तो सुन लो जी, भाई, बात सुन। मैं साथ मैं आपको कह रहा हूं कि फिर जो साजिश का खत लहराया गया उस रियासत के थिंक टैंक की मेंबर से रात के अंधेरे में मिले, और उसकी भी आज तक वजाहत नहीं की गई कि क्यों मिला गया, जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराने की साजिश की, और नया क्या पाकिस्तान के मफाद में आपने एग्रीमेंट करने की कोशिश की। मेरा सवाल प्लीज, अब आ जाएं मेरे सवाल जो बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, नवाज शरीफ से फैसला कराना आर्मी चीफ का, ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी है जी। अब आ जाएं, देखें मसला इनका कामरान एक नहीं है। मसला इनका ये है कि पहले जब हुकूमत में थे कहते थे नवंबर से पहले इंतखाबात हुए तो क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में। फिर कहा जब हुकूमत से उतर गए कि नवंबर से पहले इंतखाबात ना हुए तो फिर भी क़यामत आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि ये बात हाथ से निकल गई तो इन्होंने कहा नवंबर की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले कर दी जाए, इसलिए कर दी जाए कि जनाब वज़ीर आज़म जो हैं क्योंकि उनका इख्तियार है और आज वो वज़ीर आज़म और हैं। भाई आप मुझे ये बताएं कि आप अवाम पे तकिया करते हैं, अवामी कुव्वत पर तकिया करते हैं, या किसी अपॉइंटमेंट पे करते हैं, या जिस तरह आप लगाए गए थे आज भी आप उसी तरह की तवक्को रखते हो। और जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है कि उनसे मशावरत का, तो मुझे कोई ये बता तो देना यार कि कोई जमात का प्राइम मिनिस्टर हो और वो अपने जमात के सरबराह से मशावरत नहीं करेगा, उनके तजर्बे से फ़ायदा नहीं लेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान के लिए उसने सर्विस दी, पाकिस्तान के लिए जो सर्व किया,
आज कोई इकरार करे या ना करे, पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग आपके ख्याल में मियां जावेद लतीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास जो है, समझते हैं नवाज शरीफ साहब के पास वीटो है इस सिलसिले में शहबाज शरीफ के ऊपर, या शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उनको उनकी मुशावरत करेंगे, फैसला खुद करेंगे? मैं कामरान, मैं रहनुमाई की बात कर रहा हूं और किसी वर्कर से रहनुमाई नहीं ली जाती, लीडर से रहनुमाई ली जाती है, और लीडर का जो राय देना होता है उसका कितना। लेकिन सर आपको पता है ना कि अगर ये आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में करते हैं, इलेक्शन तो हो नहीं सकते, और जो इमरान खान साहब चाह रहे थे, अमली हिकमत अमली, जो उन्होंने दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए भी फरमाई, वो अगर आप नहीं करते तो उन्होंने आज अक्टूबर में ये कॉल भी दे दी है बड़ी शदीद, उन्होंने अपनी पार्टी को कह दिया है कि अगर हमने अक्टूबर के अंदर शदीद मुज़ाहमत ना की, महंगाई वगैरह इन चीज़ों के खिलाफ, तो हम शायद इलेक्शन भी ना जीत सके। तो आप इसके लिए तैयार है? आपकी तो हुकूमत आ गई, कुछ किलोमीटर के ऊपर है जनाब, सारा कुछ तो इनके पास है। अली नवाज मेरे भाई के पास, बड़ी खुशी है मुझे, मेरे भाई के पास सारा कुछ आ गया। ना हुकूमत इशू है, ना कोई और इशू है। इशू ये है कि आप मुझे ये बता दें कि क्या इंतखाबात जो हैं वो जुड़े हुए हैं तैनाती पे, और क्या इंतखाबात या हुकूमत आने वाली जो है इस तैनाती पे वो फैसला होगा कि किसकी हुकूमत बनेगी और किस पे केसेस बनेंगे या किस पे नहीं बनेंगे। और जहां तक तल्लक है नवाज शरीफ का, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं कि जिस तरह उसको सजाएं दी गई थी, और जो बकौल आपको लगता है ये इखलाकी लिहाज से मुनासिब बात है कि आपकी पार्टी के जो लीडर है वो कन्विक्टेड भी है, वो मुल्क से बाहर भी हैं, वो मुल्क के अंदर तो नहीं आ रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले सियासी हो, ख्वाह उसमें नवंबर की तैनाती हो या पंजाब का मामला हो, वो प्राइम मिनिस्टर खुद चल के उनके पास जा रहे हैं कि वो जनाब फैसला कर दें, हमने दुनिया को दिखाना, या मेरे में इतनी सलाहियत नहीं। आइदर वे भट्टी साहब, ये बात आपके नज़दीक, पहले इस पे आए उसके बाद इसका पर्टिनेंट जवाब, कि वो वैसे तो नहीं आ रहे पाकिस्तान में, वो उनको मेडिकल प्रॉब्लम भी है, उनको और भी अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले खुद चल के जो है वहां तक पहुंच गए, उनके कदम तक, तेरे दर पर सनम चले आए हम। मतलब पाकिस्तान की सियासी हैसियत, उसकी इज्जत, उसकी इंटेग्रिटी जो है वो ये रह गई है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं पार्टी के रहनुमा फैसला तो उन्होंने नहीं करना है। इस पॉइंट पे पहले से फिर मैं आ गया हूँ जी जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि तजवीज़ देना, सवाल उठाना, बात करना इमरान खान का हक है, मगर हमारे आइन के तहत अब ये शहबाज शरीफ साहब का हक है कि वो आर्मी चीफ मुकर्रर करें। पहली बात ये ख़त्म कर दें। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत और इखलाकियात, असूल पसंदी, मंतक, इसमें और कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक मफरूर और नाहल और जिनको अदालतें बुला रही हैं मुजरम नवाज शरीफ साहब के पास नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, मैं शहबाज शरीफ को, सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, अब वो फैसले गलत हैं हुए हैं या सही हुए हैं, ये एक सेपरेट बहस है। इस वक्त वो हमारी अदालतों को मतलूब हैं और उनके पास नहीं जाना चाहिए, तो ये पूरे कौम की तौहीन है, नंबर 1। नंबर 2, एक तस्वीर है जिसमें एक नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, सलमान शहबाज खड़े हैं, हसन नवाज खड़े हैं, इसाक डार खड़े हैं और मेरे वज़ीर आज़म खड़े हैं। 4 इश्तिहारी और मेरा वज़ीर आज़म। किसी आम आदमी को ये इस तरह के इस्तेकाक हासिल है, वो कहते हैं सियासी केसेस। अच्छा भाई, वो एक अलग बात है। इस वक्त मैं अदालतों की बात कर रहा हूँ, इखलाकियात की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं होता। शाहिद खान अब्बासी भी गए और वजीर बैसियत वज़ीर आज़म गए और उन्होंने इश्तिहारियों के दफ्तरों में बैठकर महफिलें सजाई। ममनून हुसैन हमारे खर्चे पर बैसियत सदर, अल्लाह उनकी मगफरत करे, गए और जबकि हमारी। और इखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ से मशवरा लेना नहीं बनता। लेकिन भट्टी साहब, आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो ये राइट देते हैं ना कि आर्मी चीफ की तैनाती है, दूसरे फैसले वो खुद करेंगे? बिल्कुल देता हूं। तो इमरान खान जब आज भी चकवाल में नैरेटिव बना रहे हैं कि उन्होंने पहले बताया जी मेरिट क्या होता है, हालांकि इसमें बहुत डिबेट उनसे हो सकती है कि उन्होंने खुद कौन सा मेरिट का पास रखा जब उन्होंने बुजदार साहब को उधर लगाया, लेकिन बहरहाल पहले उन्होंने अवाम को ये तैयार कर रहे हैं कि जी मेरिट ये होता है कि जी एक नॉन करप्ट, एक ट्रांसपेरेंट आदमी जो है वो आर्मी चीफ को लगाया। ये तो पहले उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ कितने करप्ट है, फिर बताया शहबाज शरीफ पे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, फिर बताया जरदारी कितना करप्ट है। उन्होंने कहा ये लोग किस तरह लगा सकते हैं आर्मी चीफ। तो ये जो वो माइंड बना रहे हैं लोगों का, आपके ख्याल में ये नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे हैं अवाम के दिलों में अफवाज के मुतालिक या नेक्स्ट आने वाले आर्मी चीफ के मुतालिक? मैं तो बड़ी सीधी बात करूंगा यार, खुदा के लिए आप इमरान खान पे, इमरान खान ना आर्मी चीफ लगा सकता है, ना आर्मी चीफ को हटा सकता है, ना एक्सटेंशन दे सकता है। इमरान खान एक बात कर रहा है, लेकिन इस बात को वजन कौन दे रहा है? हुकूमत।
हुकूमत की कारकर्दगी छोड़े, ये जो उधर जाके बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है और वुज़रा वफाकी वुज़रा का इतनी बड़ी बात दे रही है इमरान खान साहब। नहीं मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ बयानिया किस बुनियाद पे बना रहे हैं? वो बना रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। लॉजिकल है ये बात कि जी अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, वो उसमें चोरी का मुकदमा चल रहा है, उस पर टीटी का मुकदमा चल रहा है, इसका फौज से क्या ताल्लुक है भाईजान? फौज के जो अपराइट 5-6 नहीं, आप नहीं समझ रहे। एक तो ये अब तय हो गया ना कि सारी जमहूरियत, सारी सिविलियन बालादस्ती, सब कुछ एक कुर्सी के और 1 नवंबर की तकरीर के गिरते। और ये भी तय हो गया कि इमरान खान साहब भी किसी को लगाना चाहते थे, अब जो वो बातों से कर रहे हैं जितनी फ्रस्ट्रेशन डेस्परेशन है। और ये भी तय हो गया कि पीडीएम आई इस वजह से थी। किस वजह से? इमरान साहब लगाना चाहते हैं, वो तो कम से कम इमरान खान को हटाना, नैब खत्म करना, ईवीएम खत्म करना, नवंबर की तकर्री करना और पंजाब, अब अगले हदफ पंजाब हुकूमत खत्म करना, नवाज शरीफ की वापसी, सुनिए नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान को नायल करना, इमरान खान को जेल भिजवाना, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, ये इसमें आवाम, महंगाई, बेरोजगारी, सलाब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा, लेकिन इमरान खान को तकवीयत क्या दे रही है? इस पे बात करें ना। इमाम खान को तकवीयत दे रही, जब मेरा वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब के पास, उनका भाई है, उनके कायद होंगे, उनके सब मुझे काबिल कबूल है, मेरा उससे मसला नहीं है। मेरा मसला ये बात पता ही नहीं है, मेरी बात सुनिए ना, ये तो हम मफरूजा कायम कर रहे हैं। वज़रा ने कहा है, देखिए हमें तो नहीं, बात तो सुनिए वज़रा ने कहा है, पॉइंट उससे बड़ा बियॉन्ड एक पॉइंट छोड़ रहा हूं आपके लिए। बात ये है कि ये गवर्नमेंट तो, इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है, उम्मीद ये है कि ये 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो इस वक्त जितना इन्होंने इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है इस आने वाले आर्मी चीफ को, मैं भी ओहदे की बात नहीं कर रहा, मैं शख्सियात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मैं नहीं लगाऊंगा दूसरे लगाएंगे, वो कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, वो सही नहीं होगा, वो गैर मुहब्बे वतन होगा, वो चोरों के साथ मिला हुआ होगा। तो वो आर्मी चीफ जब शहबाज शरीफ लगा देंगे, आपको इसके दूर असरात नजर नहीं आते कि और इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये किस तरह की आपस में कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज और किस तरह के ताल्लुकात होंगे, ये जरा सोचिए आप। मैं आपके बात हूँ, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देकर दे सकते हैं, इसी की वो नहीं जवाब कर, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात करो। नंबर 1, इमरान खान साहब के बड़े आइडियल ताल्लुकात होंगे अगर आप जो भी हो, अच्छा कि इलेक्शन जीत जाएं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएं, सारा कुछ है। इमरान खान साहब के जब बंदा वजीर आजम बन जाता है ना, उस वक्त इस मुल्क में और होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त और होते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। नंबर 2 मैं फिर कह रहा हूं, ये हुकूमत जो है, इसको जिस पार्टी और जिस हुकूमत में इखलाकियात खिसक जाए वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, ब्रेक पे जाने से पहले, कि इमरान खान ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो उनके हवाले से इमरान खान साहब के कोर्ट हुई है, और उसमें यह कि उन्होंने पार्टी के अहम तरीन लोगों को कहा है क्योंकि शायद पार्टी में सवाल उठा कि सर इलेक्शन अभी आराम से हो भी जाए तो क्या हम तो हैं ही पॉपुलर, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि अक्टूबर में अगर हमने अगर एक मूवमेंट ना चलाई, बड़ी सख्त किस्म की, और इलेक्शन फ़ौरन ना करवाए, तो तहरीक इंसाफ जो है, रिपोर्टेड आई है खबर, ऑब्वियसली इसका इमरान खान साहब ने दिया, उनके किसी बंदे ने तस्दीक तो नहीं की है क्योंकि ये चल रही है, तो फिर हम इलेक्शन जीत ही नहीं सकेंगे। ये उन्होंने क्यों कहा, ये अली नवाज अवान साहब से ज़रूर पूछेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है रिपोर्टेडली कि मुबैना तौर पे कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उससे पीटीआई पंजाब के मेंबर्स ज़रा दूर रहें, क्योंकि परसेप्शन ये है मुबैना तौर पे इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों का है कि वक्त आने पे शायद वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो अक्टूबर में क्या असेंबली तोड़ने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और हर लिहाज से वो चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती वो लगाए, चाहे उसके लिए इलेक्शन आगे भी अगर होते हैं तो बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन तक की रिक्वेस्ट की, लेकिन जो मेरी इतलात है बाजवा साहब ने जो है वो बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं किया आज की डेट तक। इनफे और ये जो दहशतगर्दी के मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ कायम किए मियाँ जावेद लतीफ़ सारी बात, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। भाई बरतानिया लेके जा रहा हूँ आपको। एक तो मलका एलिज़ाबेथ II को मैं बड़े तहे दिल से कंडोलेंस है किंग चार्ल्स के साथ, हालांकि मेरी आवाज़ तो नहीं सुन पा रहे होंगे वो, लेकिन मैं अगर रिकॉर्ड करवा दूँ, बहुत ग्रेसफुल लेडी थी। उन्होंने रॉयल्टी को जो है वो जो नया मुकाम दिया है ग्रेस का, एलोकेंस का, और जो उन्होंने स्टैचू उसका बढ़ाया है मोनार्की का। और हम मेरे स्कूल कैथेड्रल हाई स्कूल में भी उन्होंने विजिट किया था वर्ल्ड वॉर II के बाद, जब इधर आई थी पाकिस्तान 2 दफ़ा आई, बहुत ग्रेसफुल खातून थी। वहीं पर जनाब अजहर जावेद साहब खड़े हुए। अजहर जावेद साहब आपको तो काले कपड़े, अजहर जावेद साहब को तो लाए भाई, अजहर साहब आपको तो काले कपड़े पहन के वहाँ पे इस वक्त मातम और सोगवार होना चाहिए था। आप लोगों ने हलफ उठाया हुआ है क्वीन का, तो भाई पाकिस्तानी नेशनल जितने, मेरे भाई ने भी उठाया वैसे तो बरतानिया के अंदर रहते हुए जितने ओवरसीज पाकिस्तानी, आप यहाँ पे इतने खुश है कि जैसे पता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। लगता है नवाज शरीफ साहब आपके आसपास ही कहीं हैं, उनके ऑफिस के बाहर तो नहीं खड़े हुए? जी कामरान साहब, बिल्कुल हमने सुबह उनकी आखिरी रसूमात
की कवरेज की थी, फिर आपका हुक्म आ गया, अब आपके पास हाजिर अब दरख्वास्त ये भाईजान के आखिरी रसूलबाद उनकी तो हो गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या करने लगे? ये इतना यहाँ पे स्टंट खड़ा हुआ है, पीटीआई कह रही है कि जी उनको अगर राइट नहीं है, क्या शहबाज शरीफ वाकई मशवरा करने आए नवंबर की तैनाती का वहां पे नवाज शरीफ साहब से? कामरान साहब, एक बात हकीकत है, अब हकीकत जैसे ये है कि कुछ माह पहले अली नवाज साहब वफाकी वजीर थे, जवेद लतीफ़ साहब अपोजिशन में थे, आज वही जो इक़्तिदार में नशे में होते थे अली नवाज साहब, वो आज अपोजिशन में है और जवेद लतीफ़ साहब जो है वो हुकूमत में है। तो हकीकत यही है कि नवाज शरीफ जो, ये मैं बिल्कुल उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर ही मौजूद है और आपकी वफाकी वज़ीर इत्तलात भी इधर है, वज़ीर आज़म भी उनसे मिलके गए हैं। सेंटर ऑफ पावर यही बिल्डिंग है, यही नवाज शरीफ है जिसे हटाने की कोशिश की गई। चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे उन्हें मुजरम कहें, मुलजम कहें, इश्तियारी कहें, लेकिन आज की हकीकत यह है कि फैसले यही नवाज शरीफ कर रहा है। और दूसरी बात, हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की है, नून लीग का वोट नवाज शरीफ को मिलता है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नवाज शरीफ ने नामजद किया था, तो अब आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि नहीं, जो तैनाती है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ करे? वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये एक है, ये दो उंगलियां है ना, ये मेरा तजुर्बा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी कहें, शहबाज शरीफ है ना, वो अपने आप सुन लें, भट्टी साहब सुने, आप भट्टी साहब मेरी बात सुने, बहुत सारे कानून की चीजें हैं। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बनने जा रहे थे, सुने, वजीर आजम इमरान खान साहब जब वजीर आजम बनने जा रहे थे वो भी इश्तियारी थे, सदर आरिफ अलवी साहब भी इश्तियारी थे। पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन यह एक हकीकत है कि नवाज शरीफ को सजाए मौत या होने वाली थी, फिर उम्र कैद हुई, वो वापस आया, वो मुकदमा खत्म क्या बात है पाकिस्तान में अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो फिर क्या ये हालात ना हो। नवाज शरीफ यहीं बैठ के तमाम भाई इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, उन्हें कह के पाकिस्तान भी आ जाए, मैं और भट्टी साहब बुला रहे हैं उनको, भाई पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान के फैसले इधर आके करें पाकिस्तान में। भट्टी साहब, कामरान साहब मैं लेके आऊंगा, इकट्ठे ही आएंगे, यकीन दिलाता हूं जिंदाबाद, अगर भाई भी मिलेंगे आके, और मामलात जो है ना, अभी मैं आपको 6 महीने पहले बताता होता था तो मेरा मजाक उड़ाते थे अली नवाज साहब, मैंने बताता होता अली भाई ठंड पै गई, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ, मजाक उड़ाते होते थे। आज वो बड़ा खुश है यार, इन्हों ने मेरा ख्याल है कि मरी नवाज वाली खुश रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, अली नवाज साहब जरा लाइट में बात करना यार, बड़ा अच्छा माहौल बना है इस वक्त। अली यार इनको अजहर साहब को रखें भाई, ये अली भाई जरा, अली भाई मेरे बड़े भाई हैं, जी जी जी, हमारे भी अली भाई, हमारे भी बड़े भाई हैं। नशा जो है ना हमने बड़े देखे हैं। चलो जी आप रुक जाइए जरा, आप साथ ही रहे अली भाई, काफी हमें गाली ना दिया करें, हम सिर्फ खबर, जी हाँ खबर देते जी अली भाई। अच्छा मुझे तो वो 9 रत्न याद आ गए, और वो जो एक बात थी कि वो कहते हैं नवाज शरीफ नशा है, तो आ तो अजहर में से चढ़ के बोल रहा है, और पता चलता है कि नशा बाहर कैसे आता है और 9 रत्न होते कैसे हैं, और बड़े फख्र से ये कह रहे हैं कि हम तो, हमारा काम है खबर देना, और पूरी बात में खबर कोई नहीं दिया, पूछते रहे कोई खबर ही दे दो। खबर ये कि फैसला कर लिया, मैंने काले चश्मे पहने हैं। अजहर भाई बोलने तो दिया करें, आपने ऐनक इसलिए पहनी है, आपने ऐनक इसलिए पहनी, आपकी चमक बाहर ना आ जाए, आपके गालों पे जो लाली है वो नजर आ रही है। आपसे बात हुई थी कि इखलाकी तौर पे ये काम नहीं करना चाहिए, इखलाक से क्या ताल्लुक नून लीग का और जो उनका नशा करते हैं उससे क्या ताल्लुक इखलाक का? तो इखलाकी तौर पे इखलाक की बात होती तो अमेरिका के फैसले भी उठाए हुए हैं। अली भाई अगर अजहर भाई एक का गुस्सा कर जाते हैं, अजहर भाई गुस्सा मत किया करें, ना किया करें। पहली दफा मुझे आपकी स्क्रीन पे दांत भी नजर आए हैं, तो शुक्र है आपके दांत तो नजर आए, हम तो दोबारा भी आ जाएंगे। वाहिद देखिए, सहाफियों पे अजहर भाई बात तो कर लेने दें, कर जाते हैं। आपने कोई बात नहीं कही, पाकिस्तान में सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, उनको अफेयर किया जा रहा है, चैनल अफेयर हो रहे हैं, साफियों पे पर्चे हो रहे हैं, पर अजहर भाई आपने जो पर्चा कराया अली नवाज साहब, आपने जो मियां जावेद लतीफ साहब पर्चा कराया दहशतगर्दी का, ये वो नशा है जो अजहर जावेद से साबित होता है कि आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी करें, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे शऊर नहीं दिया हुआ तो आप उसका नेमो बदल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, से तो लड़ाई नहीं है ना। अली नवाज साहब यार मुझे लाए आप जरा,
लाहौर के थानों में जावेद लतीफ़ साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, और इस्लामाबाद में मैंने सुना है कि अली भाई आपने भी इन पे किया, तो फिर देखें दहशतगर्दी का मुकदमा जब आप इमरान खान के खिलाफ तो उसकी तनकीद करते तो जावेद लतीफ़ साहब के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए था। आज वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फ्लड गेट खुल जाएगा इससे जनाब तकरीरों पर अगर दहशतगर्दी के मुकदमे होने लगे। अली भाई आपने क्यों किया ये काम ATA के तहत? अच्छा, मैंने तो दरखास्त दी है, अभी उस पर FIR नहीं हुई। अगर 2 दिन तक नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में जाएंगे, 122A के तहत इसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। मसला क्या, देखें जावेद लतीफ़ साहब ने हमारे दौर के अंदर एक पाकिस्तान टूटने की भी बात की थी। जावेद लतीफ़ साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बट ये बेचारे इस्तेमाल हो गए। अब ये देखें इसके पीछे गेम क्या है। गेम ये है कि आपने मज़हब को सामने रखते हुए इस तरह की हरकतें करनी है। पाकिस्तान के अंदर रिजीम्स, डिक्टेटरशिप्स रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भुट्टो के बाद पॉलिटिकल रिजीम्स आई हैं, पर किसी पॉलिटिकल वर्कर और किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ मजहब को बेस बना के, मजहब को बुनियाद बना के इस तरह की हरकतें नहीं। इसका बेचारा शिकार हो चुके हुए हैं, इनके सर पे वार हुआ था, मुझे याद है, पट्टी बांध के टीवी शोज के अंदर आते होते हैं। पर वो पट्टी का क्या फायदा जावेद लतीफ़ साहब, जब आप वो हरकत खुद करने जा रहे हैं। आप PTV के अंदर मरियम औरंगजेब के वसाइल, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के वसाइल यूज करते हुए आप ये कि इमरान खान मुसलमान नहीं है, ये आपको किसने कहा? ये तौहीन मजहब है। ये आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन। ये मैं आपसे एग्री करता हूं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको भी मौका देना। गेम प्लान है, गेम प्लान अली भाई टाइम कम होता है, मैंने भट्टी साहब की तरफ भी आना, उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। सुने यार कामरान भाई, सलमान तासीर के साथ क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक। सलमान तासीर को कामरान एक सेकंड, कत्ल किया, अली भाई आपने अब इल्जाम लगा दिया, अब दूसरी पार्टी का भी मौकफ सुन लेना। ये वैसे मैं एग्री करता हूँ अली नवाज ऐवान से कि अगर आपने इमरान खान साहब को ये कहा है खुदा ना खास्ता कि मुसलमान ही नहीं है, तो ये बड़ी ज्यादती है, और मेरा ख्याल से आपने ये कहा है। लेकिन बहरहाल मैं कहता हूं माफी तलाफी करके जान छुड़ा देनी चाहिए सारी पार्टीज को। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, योर वर्जन। कामरान, एक तो आपने जो अभी बात की है, ये बात बिल्कुल सियाको सबाब से और हकीकत से हटके की है कि मैंने किसी को गैर मुस्लिम कहा है या मैंने किसी को काफिर कहा है। मैंने वो क्लिप सुनवाए हैं जो इमरान खान कहता आया है, मैंने वो बातें की हैं जो इमरान खान कहता आया है। मैं आज भी ये हक नहीं रखता कि मैं कामरान को मजबूत ईमान का कहूँ तो अरशाद भट्टी को कमज़ोर ईमान का। मेरे पास कोई पैमाना नहीं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। जो भी कलमा गो है उसका ईमान कैसा है ये और उसके अल्लाह का मसला है। मैं जो बात करता हूँ, मैंने कभी भी दीन के हवाले से जो मुझे इल्म नहीं, मैं उस पर बात करने का कायल नहीं, ना कर सकता हूँ, ना करनी चाहिए। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है, अली नवाज छोटा भाई है, इसने जो कोर्ट किया है, एक तो बात जो इन्होंने दरखास्त दी है ना इस्लामाबाद कोर्ट में और थाने में, अगर वो इनकी FIR ना हुई तो मैं अली नवाज के साथ जाऊंगा कोर्ट में, जाके कहूंगा मेरे पे FIR दे दें। वजह वो मैं बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि देखें, अगर आप ये कहें कि कुरान पाक की आयात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत, मैं उससे आज़ादी दे दूंगा, दिलवा दूंगा। अगर आप ये कहें कि मेरी बात एक सेकंड कामरान, जी कामरान, मैं जो बड़ा हसास इशू है इस पे मुझे बात करने दें। बोलें जी, बोलें। और मुझे मुकम्मल टाइम दें। बोलें जी, बोलें। आप ये देखें कि जो अगर बंदा कहे, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ज़बान फिसल सकती है, गलती से हो सकता है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान उसके जवाब में दोनों सूबों के वज़राए आला को कह रहे थे कि इसके खिलाफ दहशतगर्दी की, गद्दारी की जो हो सकता है इसके खिलाफ FIR दो, तो उसी रात जलसा था 4 सद्दा में, तो वहां इमरान खान कह रहा था, वो कह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा। तो मुझे कामरान ये बताओ कि मेरा मजहब, मेरा दीन क्या कहता है? एक सेकंड रुको, मुझे हमारे चैनल से ये बात दोबारा जारी है। रुक जाओ ना, ओ भाई मेरी बात सुनो, जल्दी बोले मियां साहब, जल्दी बोले प्लीज। कि अगर तो मैं अपने पास से बात कर रहा हूं तो मुझे अल्लाह भी माफ ना करे, और अगर
मैं बात उसकी कर रहा हूं, उसकी की हुई को दोहरा रहा हूं, तो मैं उसको कह रहा हूं अपने घर में बात करो, अपने कमरे में बात करो। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने अगर इमरान खान, यार बात करने लगा भाई, इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, पॉलिटिकली करें, उसके मुंह से क्या निकला, क्या गलत निकला, वहां जो ऑडियंस खड़ी हुई है वो कोई जाहिल तो नहीं है, वो बाशऊर पाकिस्तानी है, वो खुद इवैल्यूएट कर लेंगे कि यार इस बंदे के मुंह से गलती से कुछ निकला है या उसने खुदा खासा जानबूझ के इमरान खान या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मियां जावेद लतीफ साहब, आपका ईमान, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है और उसको हवा देने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं तो आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब वो अवाम जो है, अवाम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां इमरान खान जलसे करते हैं वो कोई बरतानिया में जलसे तो नहीं करते कि उनको खुश करने के लिए वो कह रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। लेकिन मैं आगे चल के दोबारा आऊंगा इरशाद भट्टी साहब, ये पॉलिटिक्स में यार मैं तो इसके खिलाफ हूं कि आपके यार मियां साहब बोले, क्या बोल रहे, जल्दी बोले, दोहराइएगा ना जो अल्फाज है वो इस चैनल से मैं नहीं जाना चाहता। मेरा मसला या ईमान वालों का मसला ये है, एक सेकंड के लिए मुझे सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि जो भी आपका अकीदा ईमान है कामरान, वो अपने घर में आप बैठ के जो मर्जी करें, अल्लाह को जवाब दें, मगर आप पब्लिक प्लेस पे कानून की तशरीह तो जो मर्जी कर लें, आयात की तशरीह अपनी सर अब आपकी डिक्टेशन पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी और इमरान खान नहीं चलेगा। एक बात, दूसरी बात, भट्टी साहब से पूछने देना यार, एक न्यूट्रल राय तो ले लूं। सर ये क्या है पॉलिटिक्स, बताया मुझे। ये गंदी सियासत है, बिलो द बेल्ट है, सस्ती और सतही सियासत है। जब जवेद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया था तो मैंने कहा खबरदार जवेद लतीफ़ साहब को, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने कहा खबरदार इनको, ये ना कहना कि ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है, ये किसी और वो जिस रौ में बह गए या उन्होंने जो किया, लेकिन मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है। आज भी इमरान खान साहब, जवेद लतीफ़, अली नवाज अवान, आप मुझसे, इमरान खान मुझसे ज़्यादा मुसलमान है और अल्लाह के हो सकता है ज़्यादा करीब हों। नहीं ये तो लेकिन छोड़े ना इस बात को, लेकिन सारे मुसलमान अल्लाह ही जानते हैं ना किसका ईमान क्या है, हमें तो हमारा राइट ही नहीं इसमें बात करना। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि यार पाकिस्तान टेलीविजन सरकारी टीवी जिसका मैं भी टैक्स देता हूं, इसमें, लेकिन ये बात ये है कि इमरान खान पे मैंने भी तनकीद की, इमरान खान साहब पे, कि यार आप ये जो हमने उस दिन शिर्क पे नहीं कहा वो आप हमें, लेकिन ये और बात है। तो दूसरा ये कि जो इन्होंने किया है, मैं माजरत के साथ, मियां साहब बुजुर्ग है मेरे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि उनकी बात को निकाल के तो उनको किसी गैर मुस्लिमों के साथ जोड़ना, यार ये तो बड़ी खतरनाक बात। मतलब इमरान खान कुछ भी हो सकता है, मैं ये तो कह सकता हूं यार गलत बात आप कर रहे हैं। और सर सुन तो नहीं कामरान, ये बात हुई नहीं ऐसे, मेरी दूसरी, अच्छा चले फिर नहीं यार आप बात गलत कर रहे हैं भैया। अच्छा अली नवाज इमाम साहब, अली नवाज इमाम साहब की बात हुई, अली नवाज इमाम साहब अगर ये बात नहीं हुई है तो फिर आप किस चीज का मुकदमा करें, मैं बिलावजह क्या बुरा बन रहा हूं, आप किसी का मुकदमा एफआईआर करवा रहे हैं। सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, बोले आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जवेद लतीफ़ से अगर आप, कामरान शाहिद गलत बात कर रहा है, मैं गलत बात कर रहा हूं, तो एहसन इकबाल ने अपने आप को अलहदा क्यों कर लिया है? सीनियर लीडरशिप ने आपकी स्टेटमेंट को अलहदा क्यों कर लिया अपने आप से? अगर वो इतनी सही स्टेटमेंट, आप जवेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान खप्पे की बात करते हैं तो आपकी लीडरशिप आपसे आप क्यों बह जाते हैं? मैंने अल्लाह को जवाब, जी मियां साहब बोले, क्यों ऐसी बातें करता है जिसका उसको इल्म नहीं है? क्यों ऐसी बात करता है जिसका उसको इल्म नहीं है? क्यों ऐसी बात करता है जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है? क्यों ऐसी बात करता है जो मेरा कुरान नहीं कहता? क्यों ऐसी सूरत का, आयात का तशरीह? रुक जाए बस, आप बहुत बोल लिए, अब तो बोल लिए भाई। भट्टी साहब योर टेक, अली नवाज साहब को बीच में लें। जी सर ये क्या हो रहा है? ये जुल्म हो रहा है इस कौम के साथ। एक तो देखें ना हमारा, मैं वो कौम को है ना, सैलाब वालों को ना भूलिएगा। अच्छा ये तो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और ये पाकिस्तान टेलीविजन सरकारी टीवी, आप ये जब मैं इनको कहता था अली नवाज अवान को साहब को, इनके फेडरल मिनिस्टर्स को, कि यार ये जो आपने वादा किया था मुझसे और भट्टी और पूरी कौम से कि आके तो बीबीसी बनाएंगे इसको, आप अब इस वक्त पीटीवी न्यूज, उस वक्त पीटीआई का भोपू बना हुआ था, हम कहते थे, ये हमें कहते थे कभी तारीफ, उस्ताद मोहतरम तारीफ ना करना। अली भाई एक मिनट, आपका कसूर थोड़ी है, आप फेडरल मिनिस्टर थोड़ी थे उसके इत्तलात और नशरियात के। ये तो फवाद साहब से रोएंगे बैठ के रोना। पाकिस्तान के पीटीवी पे ऑपोजिशन की तकरीरें दिखाई गई। ओ भाई माफ कर दे यार, माफ कर दे, जितना अली नवाज अवान साहब देखे बात सुने यार। भट्टी साहब आप एग्री करते हैं इस बात से कि इनके दौर में ऑपोजिशन तकरीरें दिखाई गई पीटीवी में? यार भाई वो बड़ा जोक यार। नहीं अली भाई जोक कर रहा है। नहीं सब बात बेसिकली ये इनके लगाए हुए बीज है। अच्छा नहीं हां, जो पीटीवी न्यूज़ ने आज इनको ब्रॉडकास्ट किया है इनके हुकूमत की, उसको मरियम औरंगजेब साहिबा के अंडर पाकिस्तान टेलीविजन, उस पे बैठ के, सरकारी टीवी पे बैठ के जवेद लतीफ साहब
ने सिर्फ एक इशू पे बात की और वो और उसका एट द एंड ऑफ द डे मैं उस बातों को नहीं दोहराना चाहता। मतलब ये है कि ये वो बंदा है जिसने फलां तौहीन की, फलां तौहीन की। अब एक बंदा, सिर्फ एक बंदा अगर ये इनकी बात सच मान ले तो वो इमरान खान को जाके पकड़ ले और गोली मार दे, खुदा न खास्ता। मियां जावेद अली साहब, अगर आपकी वायलेंस की इनसाइटमेंट से इमरान खान को कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदारी लेंगे? आपने जो प्रेस टॉक की है मीटिंग में बैठ के, मेरी ना मैं हाथ बांध के इमरान खान से भी कहता हूं कि जिसका आपको दीन का पता नहीं है आप ना बोला करें। आप इस्लामी टच बार बार कहते हो, लोगों के कहने पे इस्लामी टच दो ना दिया करो। आप घर में बैठ के जो चाहो करो। नहीं, बात ये है कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक पे जा रहा हूं मैं, लेकिन ये बात है मियां जावेद अली साहब, ये आपका राइट नहीं है इमरान खान से ये कहना कि वो हदीस को पढ़ें या ना पढ़ें या आयात का रेफरेंस दे। वहां उनकी अवाम है, वो जिस तरह चाहे अवाम को सामने प्रेजेंट करें। अगर आपको कोई बहुत मसला है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल चले जाएं, कह दें कि इमरान खान ने कोई रेफरेंस गलत दे दिया। लेकिन सर मैं कहता हूं कि थोड़ा देखें इस मुल्क के अंदर क्या होता है, कितने एक्सट्रीमिज्म है, थोड़ा आप भी ख्याल करें। और मैं जी एक ब्रेक लेने के बाद मजीद मामला भी बताता हूं आपको। किसी भी लिहाज से मज़हब का इस्तेमाल जो है, हमने तो इमरान खान साहब को भी क्रिटिसाइज़ किया जहाँ पे करना था, हम मियां जावेद अली साहब को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इसका हल मेरा ख्याल से ये है कि आपस की जो है ना वो ज़ाती एनात को भुला के अली नवाज अमान साहब या जावेद अली साहब एक दूसरे का बगलगीर हो जाए और इन इशू से निकल के सियासत पे करें बात। सियासत होनी चाहिए, सियासत में मुकाबला होना चाहिए सियासी मैदान में। हाँ, सैलाब वालों को तो करें। इमरान खान साहब को बताया ना कि वो उनके भी ज़हन से सैलाब निकला हुआ, सिर्फ एक तैनाती रह गई। मैं मुझे कल तक ली दे इजाज़त।